नमस्कार। उत्तराखंड के सभी निवासियों को, माताओं को, बहनों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को मेरी ओर से सबको नमस्कार। उत्तराखंड आज से 21 साल पहले बना था। एक महान क्रांति के बाद यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद ये प्रदेश बना। पर तो दुर्भाग्य की बात है कि बार बार, एक बार कांग्रेस सरकार, एक बार बीजेपी सरकार, एक बार कांग्रेस फिर बीजेपी, बार बार ये सरकारें बदलती रही, जनता को ठगती रही और जनता की आशाओं के अनुरूप उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो आशाएं थी, जिसके लिए लोगों ने अपनी जान के बलिदान दिया, उसमें से एक भी चीज़ पूरी नहीं हुई। ना ही शिक्षा के लिए कुछ किया गया, ना अस्पतालों के लिए कुछ किया गया, ना ही महिलाओं के लिए कुछ किया गया, रोज़गार के लिए कुछ बिल्कुल नहीं किया गया। आज उत्तराखंड का जो नौजवान है, उसको मजबूरी में उत्तराखंड छोड़ के कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों में आप देखिएगा, ज़्यादातर पहाड़ वीरान हो चुके हैं, वहाँ के नौजवान उत्तराखंड को छोड़ के जा चुके हैं। इन नेताओं ने कुछ भी नहीं किया, एक काम को छोड़ के सिर्फ अपने लिए अपना स्टैंडर्ड बनाया, अपने लिए पैसा कमाया, अपने लिए सब कुछ किया, पर उत्तराखंड की जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। जनता क्या करती है, एक बार कांग्रेस आई, 5 साल में कांग्रेस से दुखी हो गए, परेशान हो गए। 5 साल के बाद उन्होंने उठा के उस कांग्रेस को पलट दिया, बदल दिया, तो बीजेपी आ गई। बीजेपी आई तो उसने उससे भी ख़राब काम किया। उन्होंने कहा नहीं, उससे कांग्रेस को वापस ले आते हैं। कांग्रेस को लाए तो उसने और ख़राब काम किया, फिर बीजेपी को ले आते हैं, बीजेपी ने और ख़राब काम किया। तो अब क्या करें? उत्तराखंड की जनता के सामने पहली बारी 21 साल के बाद पहली बार एक विकल्प आया है कि दोनों, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों को छोड़ा जा सकता है। आम आदमी पार्टी एक बिल्कुल नई पार्टी है, जो पार्टी ने दिल्ली के अंदर अच्छा काम करके दिखाया है, और कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों को बता दिया है कि जनता के लिए काम करने का क्या फ़ायदा होता है। दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो पहली बारी जो हमारी सरकार थी, उसमें सिर्फ 28 सीटें मिली थी 70 में से, और उसके बाद 67 और उसके बाद 62 सीटें। क्योंकि काम हमने इतना किया, कभी सरकारें पलटी नहीं। दुखी जनता ने लगातार 3 बारी सरकार बनाई, सिर्फ काम की वजह से बनाई। और उत्तराखंड की जनता क्या कर रही है, हर बारी सरकार को हटाने के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वोट देती है, और खिलाफ वोट देती है तो दूसरे को मिलता है। बीजेपी के खिलाफ वोट देती है, कांग्रेस को मिल जाता है, कांग्रेस के खिलाफ देती है, बीजेपी को मिल जाता है। इस बारी जनता को मिलकर इन दोनों के खिलाफ वोट करने की ज़रूरत है। ये देवभूमि है, जिसका इन्होंने हालात ये कर दिए हैं कि आज देवभूमि के अंदर कुछ भी मतलब बचा ही नहीं है। अगर इतनी अच्छी जगह है और वहाँ के लोग वहाँ छोड़ के जा रहे हैं। अब स्वास्थ्य व्यवस्था को देख लीजिएगा, कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। एजुकेशन बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिजली के आप रेट देख लो, अरे उत्तराखंड तो नदियाँ हैं, गंगा नदी वहीं से आती है, सारी इतनी सारी नदियाँ हैं, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, तब भी वहाँ पे बिजली इतनी महंगी क्यों मिल रही है? दिल्ली में तो सबको फ्री बिजली मिल रही है। दिल्ली सरकार अगर अपनी जनता को बिजली फ्री में दे सकती है, तो उत्तराखंड क्यों नहीं दे सकता? दिल्ली के अंदर हर तरह का इलाज मुफ्त में हो सकता है, हर इलाज के लिए अस्पतालों के अंदर सबके लिए मुफ्त है। तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता? दिल्ली के स्कूल इतने शानदार हो सकते हैं, तो उत्तराखंड का क्यों नहीं हो सकता? कारण ये है कि इन दोनों को, कांग्रेस को और बीजेपी को, कभी कोई चैलेंज करने वाला नहीं मिला। आज तक क्या हुआ है, उन्होंने कहा जनता की मजबूरी है, कभी हमें चुनेंगे, कभी आपको चुनेंगे। इन दोनों ने मिलजुल के जनता को लूटा है, बार बार लूटा है, उत्तराखंड की जनता को ठगा है इन लोगों ने। अब की बारी सारी जनता मिलके, मुझे लगता है कि एक बारी केजरीवाल को मौका दें, केजरीवाल जी की सरकार को मौका दें। कोठियाल जी को हमने, अजय कोठियाल जी को यहाँ के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए हमने नॉमिनेट किया है, उनको एक बार मौका दें। सैनिक हैं, उत्तराखंड के अंदर जो काम करके दिखाएंगे। इस बारी आप वोट देना हमारे कहने से, अगली बारी काम पे देना। अभी तक कोई भी सरकार जो एक बारी सरकार बनाती है, वो काम पे वोट नहीं मांगती कि हमने ऐसा काम किया है। वो आपस में बस लड़ाई पे वोट मांगते हैं। हम कह रहे हैं इस काम हमने दिल्ली में करके दिखाया, हम उत्तराखंड में भी करके दिखाएं। आप एक काम करिएगा, उत्तराखंड के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, हर गांव के बहुत सारे बच्चे दिल्ली में रहते हैं, आपके परिवार के भी दिल्ली में रह सकते हैं, रहते हो। आप उनसे फ़ोन करके पूछिएगा कि भाई दिल्ली में क्या हो रहा है। अगर दिल्ली की सड़कों पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंसान हो, सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, उसको किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में आप ले जाइएगा, गंगाराम में ले जाइएगा, अपोलो में, मैक्स में, फोर्टिस में, अगर 10 लाख भी लगते हैं, 20 लाख भी लगते हैं, तो दिल्ली की सरकार उसका पेमेंट करती है, उसको पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। उत्तराखंड में तो ऐसा है नहीं। अगर वहाँ पे आपको एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको पहले तो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उसके इलाज के अंदर आपका सब कुछ बिक जाएगा। अगर दिल्ली सरकार सब कुछ कर सकती है, तो मैं कहूँगा कि एक मौका आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को इस बार ये मौका दें, और उत्तराखंड की सब कुछ बदल के हम दिखा देंगे। उत्तराखंड के अंदर जो जो कुछ है उसको दिखाएंगे कि उत्तराखंड के अंदर जो नेचर ने, भगवान ने, देव ने जो हमें दिया है, उसको हम कैसे अच्छे से अच्छा करके दिखा सकते हैं।
अभी कुछ सवाल फेसबुक के थ्रू आए हैं, तो मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। आयुष चौहान चक्राता से कह रहे हैं, उत्तराखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करना कैसे संभव है, क्योंकि वहाँ तक तो पिछले 21 वर्षों में सड़कों का निर्माण भी नहीं हो पाया। देखो, जिन लोगों ने 21 वर्षों तक कुछ नहीं किया, उन्हीं को बार बार मौका देने से कुछ होने वाला भी नहीं है। एक कहावत है कि गलत काम को बार बार करने से वो ठीक नहीं हो जाता। अगर उन्हीं गलत लोगों को बार बार सत्ता दी जाएगी तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला। हमने बताया है कि हर गांव के अंदर एक, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया है, हर गांव के अंदर एक क्लिनिक बनाया जाएगा और उस क्लिनिक के अंदर सबका इलाज मुफ्त किया जाए, दवाइयाँ मिलेगी, डॉक्टर होगा, टेस्ट होंगे। परंतु वो ये कांग्रेस और बीजेपी तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। जो 21 साल में अगर सड़कें नहीं ले जा पाए वहाँ तक, तो स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ तक लेके जा पाएंगे। इस बात के लिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि दिल्ली में करके दिखाया है हमसे पहले। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में 70 साल के अंदर 265 डिस्पेंसरियाँ बनी थी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उससे 2 गुने मोहल्ला क्लिनिक हमने बना दिए हैं। दुनिया के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने सारे हेल्थ सेंटर्स किसी सरकार ने एक साथ बनाए हों। हॉस्पिटल्स के अंदर जितने बेड दिल्ली सरकार को मिले थे 70 साल में, उससे 2 गुने बेड बन रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाओं में हमने चेंज किया, वो हम उत्तराखंड में भी करके दिखाएंगे। बस ये ज़रूर है कि एक बारी अगर आपने इनको, कांग्रेस को और बीजेपी को रास्ता दिखा दिया, अगर उनको एक बारी बता दिया कि तुम्हारे बिना काम हो सकता है, तो आम आदमी पार्टी सारा काम करके दिखाएगी। दूसरा क्वेश्चन है लैंसडाउन से प्रदीप नेगी, उत्तराखंड का पहाड़ी ग्रामीण जनजीवन दिल्ली के शहरी जनजीवन से बिल्कुल अलग है। ऐसे में आप लोगों के यहाँ के ग्रामीण जनजीवन के लिए क्या रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे? हर जगह का जीवन अलग तरह से होता है। दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है और उत्तराखंड के अंदर ज़्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि है। ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं, बहुत सारे लोग पहाड़ों में रहते हैं। तो जो जहाँ की व्यवस्था है उसके अनुरूप ही किया जाएगा। अब दिल्ली के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला मतलब एक इलाके के अंदर कई कई मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, तो उत्तराखंड के अंदर हम एक गांव में एक बनाएंगे। प्राथमिक जो स्कूल्स हैं, वो हर स्कूल के 2 या 3 गांव, छोटे छोटे गांव मिला के, या हर गांव के अंदर एक एक बनाएंगे। जो चीज़ें वहाँ की व्यवस्था के अनुरूप हैं वो हम करके देखो। सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको क्या होता है, सरकार चलाने के लिए और घर चलाने के लिए मुझे लगता है एक ही बात है, पर नीयत साफ़ होनी चाहिए। हमारी जब सरकार बनी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, केजरीवाल जी जो थे पहले तो पॉलिटिक्स में थे नहीं। हमने कोई पॉलिटिक्स में ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसकी वजह से लोग कहते भी इन्होंने कोई काम किया हुआ था। हाँ, ये ज़रूर था कि नीयत साफ़ थी। एक बहुत इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ के राजनीति में प्रवेश किया। मैं भी बता दूं, मैं आर्किटेक्ट था, मेरे परिवार में तो कोई गांव का प्रधान भी नहीं बना था। हमने दिल्ली के अंदर जब राजनीति बदली तो काम करके दिखाया। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आज इन नेताओं को इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स में आ गई, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, कुछ लोग एमएलए बन गए, कुछ मंत्री बन गए। इनको फ़र्क इस बात से पड़ता है इनकी जैसे नहीं बने। हमारे पास तो एक ही चीज़ है, ये काम, काम और काम। आम आदमी पार्टी काम करके दिखा सकती है, बाकी पार्टियां सिर्फ पॉलिटिक्स भी कर सकती हैं, उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को सिर्फ काम करना है, काम ही हमें करना आता है, पॉलिटिक्स करनी हमें नहीं आती, उनको पॉलिटिक्स करनी आती है। हम जब काम करेंगे तो अच्छे से अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। विनीत जायसवाल देहरादून से, आप लोगों ने सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया है। 5 साल सरकार चलानी है तो बिल्कुल कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा और इतने रोज़गार जनरेट कहाँ से होंगे? देखो, सबसे पहले बताऊँ रोज़गार का होता क्या है। अगर सरकारें बनती हैं और बजट का बहुत बड़ा हिस्सा नेता लोग खा जाएं तो सरकार, रोज़गार तो पैदा हो नहीं सकता। आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि नए नए रोज़गार पैदा हो सकें, और रिश्वतखोरी, बेईमानी, इसको बंद करना पड़ेगा, करप्शन को बंद करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई। आप सोच के देखिए, एक प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का है, उसमें से अगर 500 करोड़ खा गए तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा? अब तो हालात ये हैं कि कुछ भी काम के लिए कहें उत्तराखंड की सरकार से, वो कहती पैसा नहीं है। देश के अंदर अकेली दिल्ली सरकार है जो कहती है कि हमारे पास बजट की कमी नहीं है, और हमने जितनी भी योजनाएं चलाई, किसी के लिए हमने लोन नहीं लिया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हमने दिल्ली के अंदर बिजली मुफ्त की, उसके लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया, कोई लोन भी नहीं लिया। अगर हम ईमानदारी से काम करें, बेईमानी ना करें, तो 1 लाख रोज़गार हमने 6 महीने में काम, सिर्फ टोटल 1 लाख नहीं करेंगे, कम से कम 5 या 6 लाख नौकरियाँ हम 5 साल में देंगे। आलोक गुप्ता बागेश्वर से, आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बजट का बंटवारा किस आधार पर करेगी? किस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा? देखो,
आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, आदमी के लिए ना जैसे दो पैर होते हैं, दो टांगें होती हैं, चलने के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह से किसी भी सोसाइटी को, किसी प्रदेश को, किसी देश को चलने के लिए दो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। वो पहली शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। अगर ये दो चीज़ें होंगी तो मुझे लगता है कि बाकी चीज़ें वो अपने आप भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य पे किया जाएगा और रोज़गार के ऊपर दिया जाएगा। भाई शिक्षित हो जाएँ, बच्चे पढ़ लिख जाएँ, अच्छा रोज़गार मिल जाए तो बाकी तरक्की तो अपने आप कर लेगा, सारा प्रदेश अपने आप तरक्की कर लेगा। और जैसे दिल्ली के अंदर देश का सबसे ज़्यादा बजट किसी भी राज्य के अनुरूप, सबसे ज़्यादा बजट स्वास्थ्य के ऊपर और शिक्षा के ऊपर दिल्ली सरकार प्रपोर्शनेटली खर्च करती है। शिक्षा पे 25% और स्वास्थ्य पे 12.5% खर्च करते हैं। तो उत्तराखंड के अंदर भी इन तीनों चीज़ों के ऊपर कुल मिलाकर हम सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के लिए करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।